हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, वो बहुत अपमानजनक बात किया है। और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन जो पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए में बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या खेल करने वाले हैं, देखिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। लगातार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही कमर कसने में लगी हुई है, तो वहीं एनडीए में देखिए क्या कुछ चल रहा है। लगातार एनडीए के जो घटक दल हैं उसकी रणनीति और उसके फैसले को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक जो महकमा है उसमें हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ प्लानिंग है चिराग पासवान की और फिर जीतन राम मांझी की। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार देखिए अलग अलग चीजों को लेकर के जो गठबंधन का लाइन है उससे अलग जाकर के वो टिप्पणी करते हैं, बातें करते हैं। और उसके बाद जीतन राम मांझी भी देखिए अब क्या कुछ कह रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के राजनीतिक महकमे में बवाल मच गया है। देखिए, आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर कटाक्ष किया है। चिराग पासवान के रुख और एनडीए में अधिक सीटें मांगे जाने के सवाल पर मांझी ने शनिवार को कहा कि चिराग का चाल और चरित्र आप सभी 2020 से ही देख रहे हैं, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। आज देश और बिहार को एनडीए की जरूरत है, इसलिए हम सभी को एनडीए को मजबूत करना चाहिए। एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर मांझी ने कहा कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद इस पर बात होगी। जो भी हेडक्वार्टर का आदेश मिलेगा वह मान्य होगा। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान करने के सवाल पर मांझी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। एनडीए तो सभी 243 सीटों पर लड़ ही रहा है और हम एनडीए के साथ हैं, हर सीट पर उनकी मदद करेंगे। कांग्रेस की केरल इकाई के बीड़ी वाले बयान की मांझी ने भर्त्सना करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रलाप कर रही है और जीएसटी दरों में संशोधन को मांझी ने ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि उनकी 40 साल की राजनीति में पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेडक्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा, और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। आपने कल दिल्ली में शायद आपने कहा भाषण में कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो आपने ये बात आपने कहा था जो देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देखना है? वो बहुत अपमानजनक बात किया है, और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन
जो पैर का है सब निकल जा रही है, तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं। यही साबित होता है। और जो केरल में जो बात हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों के लिए एनडीए नेताओं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी। और ख़ास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लेब था और 12% का स्लेब था, उसको कर दिया गया है 18 और 5। और उसमें भी दर्जनों ऐसे जिनिस हैं जिन पर 1 पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है। इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है। और दूसरी तरफ दूसरे देश जो गिदर भभकी दे करके हम पर दबाव डालना चाहते हैं, उनको भी इससे जवाब मिल जाएगा। तो माजी और देखिए चिराग के लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई तरह के कयास लगाने जो है वो शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए चिराग पासवान के पिछले विधानसभा में जिस तरह से रणनीति रही है, उसके बाद अब जब चिराग पासवान एनडीए का जो एक कह सकते हैं जो पार्टी लाइन की जो बात है, एनडीए की तरफ से जो बातें होनी चाहिए थी उससे इतर हटकर चिराग पासवान अपनी बात कह रहे हैं। मंच पर देखिए बीते दिनों जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के जैसे ही मंच पर बैठक होनी थी मुजफ्फरपुर में, तो चिराग पासवान के नेता कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। तो एक तरफ जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश, एनडीए के ऊपर दबाव, तो दूसरी तरफ अब देखिए जीतन राम मांझी लगातार देखिए वो चिराग पासवान को लेकर के जो है अपनी बातें कहते रहते हैं सीट शेयरिंग को। और जीतन राम मांझी ने भी कई मंच से कहा है कि हमारी तैयारी 243 सीटों को लेकर के है। हालांकि पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग तो एनडीए में साथ है, तो चुनाव तो हर जगह एक दूसरे को मदद करना ही है। लेकिन सीटों को लेकर के जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि देखिए हमको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए, 40 सीट चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच जो है अपनी बात रखनी है। हमारे जनाधार ज़्यादा है, हम जहाँ पहुँच जाते हैं लोग ऐसे ही पहुँच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया वाले रैली में भी कहा कि ज़्यादा तो हमारे ही लोग थे। तो जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें साफ होती है। लेकिन बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन ये तमाम नेता बढ़ा रहे हैं। और आने वाले रणनीति पर भी हमारी नजर रहेगी कि आखिर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्या कुछ खेल करने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।